हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी टिपाले। यार कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइज, एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, आपसे जितना रेजोनेट करे उतना रखिए। एंड ये रीडिंग मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी है। तो शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग और देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है। यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इंटरेस्टिंग। क्वीन ऑफ कॉइंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है थ्री ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है सेवन ऑफ शॉर्ट्स। सेवन ऑफ कॉइंस। सेवन ऑफ कप्स। एट ऑफ कप्स। यहाँ पर एनर्जी है नाइन ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर एनर्जी है वाओ द मैजिशियन। एंड यहाँ पर एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है? वाओ 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 वाओ, इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। आपने इस पर्सन को पूरी तरीके से हिला के रख दिया। इसका क्या मतलब है मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली क्या है कि जब हमारे अंदर ईगो होती है ना, मैं आपको बताती हूँ क्या कहने की कोशिश कर रहा है मैसेज। जब किसी व्यक्ति के अंदर ईगो होती है तो वो आप पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसके कंट्रोल में आ जाएं, ठीक है। लेकिन जब किसी के अंदर ज्ञान अधिक होता है, नॉलेज अधिक होती है, विजडम अधिक होती है, तो ऐसा व्यक्ति समर्पण करना चाहता है, समर्पण चाहता है और समर्पण करना चाहता है। मतलब वो समर्पित होना भी चाहता है और सामने वाले से भी समर्पित होना मांगता है कि तुम समर्पित हो जाओ। लेकिन ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है नियंत्रण करूंगा, ठीक है। और सामने वाले के कंट्रोल में भी ऐसे लोग आ जाते हैं, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में क्या नजर आ रहा है कि इस पर्सन का ईगो तो सबसे पहले आपने चैलेंज कर दिया है, बिकॉज एट ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपने जो करके दिखाया है ना यहाँ पे, ओ माय गॉड, इस पर्सन की ईगो बहुत ज्यादा बुरी तरीके से ब्रेक कर दी आपने। एट ऑफ कप्स यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है आपको, मतलब उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप बहुत दुखी होंगे, आप बहुत परेशान होंगे, आपकी तो स्थिति ऐसी होगी, पता नहीं आप कैसे जी रहे होंगे। तो उस इंसान को ना अंदर ही अंदर तरस आ रहा था, ठीक है। लेकिन जब आपके पर्सन आपको इस एनर्जी में देख रहे हैं जहां पर उन्होंने आपको कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया, ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रही है। ये ईगो ट्रिगर हो रहा है इस पर्सन का, क्योंकि जैसे मैंने कई बार इस बात को मतलब पहले भी एक्सप्लेन किया है कि एक इंसान जो ये सोचता है कि मैं तो रह लूंगा, पता नहीं इसका क्या होगा, एक्चुअली में जब समय आता है तो वो रह लेता है जिसको तुमने सोचा होता है कि ये कैसे रहेगा, और जिसको तुमने सोचा होता है कि मैं तो रह लूंगा, उसकी स्थिति खराब हो जाती है, ठीक है। इस पर्सन की एनर्जी में देखो, यहाँ पर एट ऑफ कप्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। दिखाती हूँ मैं, ये दोनों कार्ड्स आपको ये बताएंगे कैसा आपको मतलब सोचा गया था। इमेजिनेशन कुछ ऐसी थी कि ऐसे हो गए आप, और रिजल्ट कुछ ऐसा है, ऐसे दिख रहे हो आप। ये चीज इंसान के ईगो को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से चोट दे रही है, एक तरीके से कहें तो ईगो पे वार, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लगा था कि मतलब आप बहुत ज्यादा इस पर्सन के कनेक्शन में, इस पर्सन के साथ बहुत ज्यादा आप इन्वॉल्व रहे हैं, तो आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे होंगे अपनी लाइफ के अंदर, जो कि आप नहीं हो रहे हो इस समय पर। आपको यूनिवर्स ने संभाल लिया, यूनिवर्स ने ट्रांसफॉर्मेशन का मौका दिया, यूनिवर्स ने नो बोलना सिखाया, नो यूनिवर्स ने हेल्दी बाउंड्री सेट करना सिखाया। यूनिवर्स ने आपको बताया कि सामने वाले के जब तक आप पीछा पीछा कर रहे हो, यानी कि चेस कर रहे हो, तब तक उसे आपकी वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। इसका मतलब पता है क्या है? इस दुनिया में आपको कहीं ना कहीं ये चीज, ये बात ये सिखाती है कि इस दुनिया से अगर आपको कुछ भी प्राप्त करना है,
यूनिवर्स से आपको कुछ भी प्राप्त करना है तो आपको किसी से मांगने से नहीं मिलेगा, खुद को बनाने से मिलेगा। खुद को सक्षम और लायक बनाने से दुनिया आपके कदमों में आती है, और मांगने से तो आपको दुनिया एक बहुत बड़ा मतलब चेजर बोलेगी, और आप करोगे भी और आपकी वैल्यू भी नहीं करेगी, यानी कि आपका फायदा भी उठाएगी। यहाँ पर जैसे इस पर्सन की वजह से आपने ये चीज को लर्न किया है कि मुझे जिंदगी के अंदर कुछ भी प्राप्त करना है तो काम मुझे खुद पर ही करना है, क्योंकि खुद से ही चीजें मिलेंगी, मांगने से नहीं मिलेंगी। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ है। इस पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि ये तो एक्सपेक्टेड नहीं था। अब यहाँ भी देखो 7 ऑफ कप्स, ये इस लड़की को आप देखो, यहाँ पर आप इस लड़की को देखो 7 ऑफ कप्स कार्ड में, जो मतलब कैसे एकदम खाली, एकदम एनर्जी है इंतजार की, ठीक है, कि कोई आए कोई आए। एंड यहाँ पर एनर्जी है क्वीन ऑफ कॉइंस। इस एनर्जी को देखो आप, यहाँ पर ये क्वीन ऑफ कॉइंस की एनर्जी, यहाँ पर ये अपने आप को बना रही है। मतलब यहाँ पर ये कॉइन दिखाई दे रहा है इसके हाथ में, इसका मतलब है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है इसके पास। यहाँ पर ये किसी का इंतजार नहीं कर रही है। यहाँ पर इसको बिल्कुल ये नहीं है कि तुम आओ मेरी लाइफ में, मुझे खुश करो, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। एक्चुअली क्या है, मैट्रिक्स ने आपको बहुत डराया है, ट्रस्ट मी, मैट्रिक्स ने आपको बहुत डरा के रखा है। इसी वजह से तो यहाँ पर इतनी नकारात्मकता हावी हो गई और लोगों की स्पिरिचुअल पावर लोगों ने खो दी। स्पिरिचुअल पावर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ उन्होंने खो दी। उनको लगा कि अगर हम इस ऐसे नहीं करेंगे तो दुनिया क्या कहेगी, समाज कहेगी, हम कैसे फेस करेंगे, हमारी जिंदगी का क्या होगा, हमारी लाइफ सिक्योर कैसे होगी। सिक्योरिटी के पीछे लोगों ने आपको इतना दौड़ाया है कि वो आपको, लोगों ने ये कभी बताया ही नहीं कि सिक्योरिटी खुद पर काम करने से मिलती है, दूसरों के हाथ पैर जोड़ने से नहीं मिलती है। लोग आपको कुछ नहीं देंगे इस दुनिया के अंदर, लेकिन अगर आप आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, तो आप शून्य से शुरू करके महल खड़ा कर सकते हैं। ये चीज इस क्वीन को समझ में आ गई, ठीक है, और इसने वही किया। और जैसे ही इसने वो किया तो वहां पर वो सारे लोग शॉक्ड, जिन्होंने आपको सोचा था कि ओ माय गॉड, तुमसे भी हो जाएगा, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकती हो। ओके, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर ये निकल के आ रही है। और कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपकी वर्थ को एक्चुअली में चैलेंज किया था। तो क्योंकि उन्होंने आपकी वर्थ को चैलेंज किया था तो भाई ये तो दिखाना बनता था। मतलब अगर किसी ने आपको चैलेंज ही कर दिया है तो आंसर देना बनता है, पर आंसर ऐसे नहीं दिया जाता। ऐसे कुछ लोग बोलते हैं ना, गुस्सा आ जाता है जब उनको, तो कहते हैं शिवी दी हम बातें नहीं सुन सकते किसी की, हम तो मुंह तोड़ जवाब देकर आते हैं, ठीक है। मुझे इतनी हंसी आती है, तो जवाब ऐसे नहीं दिए जाते, ये सही तरीका है ही नहीं जवाब देने का। जवाब ऐसे दिए जाते हैं, आप किसी से बहस कर लो, किसी को बताओ मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, तो लोग कहीं करके दिखा पहले, ठीक है, करके दिखा, बातें ना बना यहाँ पे, ठीक है, बातें मत फेंक, करके दिखा क्या कर सकता है, करके दिखा। ये वो एनर्जी है क्वीन ऑफ कॉइंस की, हमें मुंह से जवाब देने की जरूरत ही नहीं, हमारा काम बोलता है, हमारा व्यक्तित्व बोलता है, हमारे अंदर का बदलाव बोलता है, हमारे अंदर जो भी चेंजेस हुए वो बोलेंगे। अगर कुछ परिवर्तित हुआ है और कहीं सच्चाई है, रियलिटी है, तो वो बोलेगी। समझ में आ रहा है? इसलिए कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्मेशन कोई वो नहीं है कि आपने कहा मैं तो 3D में हूँ, मैं तो 4D में, तो 5D में हूँ, क्या है कि पॉइंट्स रेजोनेट कर लेते लोग। नहीं, रियल ट्रांसफॉर्मेशन रियलिटी चेक्स से मिलता है, ठीक है। तो ये एनर्जी आप लोगों की निकल के आ रही है। तो ये है आपका जवाब देने का सही तरीका, जवाब ऐसे दिए जाते हैं। ओके, तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आया जो कि आपने दिया है बहुत शानदार तरीके से। जिन्होंने भी आपकी वर्थ को चैलेंज किया था, चाहे वो आपके इन-लॉज हो, चाहे आपके हस्बैंड हो, चाहे आपका पार्टनर हो, कोई भी हो, आपने उसको बताया कि मेरी एक्चुअल वर्थ क्या है, ठीक है। अब मेरे अकॉर्डिंग सारी चीजें होंगी, मेरे फैसलों पे जिंदगी चलेगी, चीजें चलेंगी, तुम्हारे फैसले लेने का समय गया, ठीक है। ये एनर्जी है। जब तक आपके पर्सन के अंदर ईगो है तब तक आपकी ये एनर्जी बेस्ट है। जिस दिन आपके पर्सन के अंदर ईगो की जगह बहुत ज्यादा प्रेम होगा, तब आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, तब आपकी एनर्जी में ऑटोमेटिक सरेंडर की एनर्जी आएगी। इस दुनिया के अंदर किसी चीज को ना बाहरी तौर पर अपने को नहीं करना होता, मतलब बाहरी तौर पर किसी चीज को घुमा फिरा के नहीं करना होता। जो रियलिटी है उसको एक्सेप्ट करो। जब आपके पार्टनर के अंदर ईगो होगा तो आपकी ये एनर्जी इस पर्सन को ट्रिगर करेगी और आपका इस पर्सन को सरेंडर करने का मन कभी नहीं करेगा। लेकिन जब इस इंसान के अंदर यही ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बदलाव में आएगा और वो आपके योग्य बनेगा, यानी कि आपके लेवल पर आएगा, तब आप ऑटोमेटिक आपके भीतर से वो सरेंडर वाला एनर्जी आएगा कि आप सरेंडर कर सकते हो। उसके पहले तक ये आपको कमिटमेंट दें, आपको कहें कि मैं आना चाहता हूँ, आना चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में, मुझे अपना लो, अपना लो, आपके मन से इसको अपनाने का नहीं आएगा, ठीक है। इसको कहते हैं रियलिटी के साथ जीना, कि आप समझ पा रहे हो कि सामने वाले के अंदर अभी सारी चीजें ठीक नहीं हुई हैं, तो आप एक्सेप्ट कर ही नहीं पाओगे। और जिस दिन इस पर्सन के अंदर ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी जो आपके अंदर ठीक हुई थी, आप इस पर्सन को ऑटोमेटिक
एक्सेप्ट कर लोगे। मतलब सच्चाई सच्चाई को आकर्षित कर लेती है, दिखावा दिखावे को आकर्षित कर लेता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। फेक बने रहो तो फेक लोग आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। अब ये कनेक्शन जो है मैजिशियन की एनर्जी, कनेक्शन मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं आपके पर्सन, लेकिन 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि बार बार उस पर्सन के मन में ये आ रहा है कि मैंने तो चीट किया है, मैंने तो धोखा दिया है, मैंने तो कहीं ना कहीं उस लड़की को बिट्रे किया है, तो कहाँ से वो लड़की वो लड़का है जो मुझे एक्सेप्ट करेगा, वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। अब ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो लेकिन पास्ट का गिल्ट आपको मैनिफेस्ट करने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है कि आपको पहले ये गिल्ट रिलीज करना होगा, अपने हार्ट चक्र को हील करना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि गलती मुझसे हुई थी। इसमें आप कोई मैनिपुलेशन नहीं डाल सकते, इसमें कोई तड़का नहीं लगा सकते। आपको मैनिपुलेशन नहीं डालना है, बल्कि आपको रियलिटी के साथ एक्सेप्ट करना है कि हाँ गलती हुई थी। गिल्ट को आपको रिलीज करना है, तब आप जाकर इस कनेक्शन में एक अच्छी ऊर्जा में पहुंचकर इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर पाओगे। नहीं तो आप कनेक्शन ही नहीं मैनिफेस्ट कर पाओगे, ठीक है। नहीं कर पाओगे आप कनेक्शन मैनिफेस्ट, क्योंकि आपके अंतर मन में बार बार ये चीज़ आएगी कि यार मैं जाना चाहता हूँ, मैं जाना चाहती हूँ, लेकिन वो नहीं अपनाएगा, वो नहीं अपनाएगी। ये चीज़ आपकी थॉट पता है आपके दिमाग में क्यों आएगा, क्योंकि वास्तव में वो नहीं अपनाएगा, नहीं अपनाएगी आपकी इस एनर्जी के साथ आपको, ठीक है, जैसे आपने नहीं अपनाया था। तो इसको कहते हैं एनर्जी डिफरेंस। एनर्जी डिफरेंस मतलब जब हमें कभी ऐसा लगता है कि इंसान ना हमारे लायक नहीं है, तो आप कनेक्शन मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं आप उसमें कुछ अच्छा देखना चाह रहे हो, ठीक है। और जब तक आपके लायक या वो आपके लायक आप उसके लायक बन नहीं जाते, तब तक कनेक्शन को मैनिफेस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए जो लोग एनर्जी डिफरेंस लेकर चलते हैं उनका कनेक्शन इतनी ईजिली मैनिफेस्ट नहीं होता है, ओके। अब यहाँ पर एनर्जी आ रही है 7 ऑफ कॉइन्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं कि आप कुछ तो बोलें, कुछ तो कहें, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन की एनर्जी अब ये है कि अगर आप ऐसे बने हैं तो मैं भी आपके लेवल पर बनूंगा या बनूंगी। मतलब इस पर्सन की एनर्जी है कि अगर आप बदल सकते हो, वही अगेन कंपटीशन, आप बदल सकते हो, आप कर सकते हो, तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकती हूँ। मतलब इस पर्सन की एनर्जी हमेशा से ऐसी रही है कि ये आपको देख कर बदलते हैं। तो बताओ, किसी को बदलने का तरीका उस पर चीखना चिल्लाना हो सकता है, उसको सुनाना कि तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा नहीं ऐसा करो। क्या नियंत्रण से आप किसी को परिवर्तित कर सकते हो? नियंत्रण से नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। अपने स्वयं के स्वीकारण से होगा, यानी एक्सेप्टेंस से आप परिवर्तित होते हो। कंट्रोलिंग एनर्जी से आप परिवर्तित नहीं होते हो, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट करते जाओगे कि हाँ मेरे अंदर कमी है, हाँ मेरे अंदर डार्कनेस है, हाँ मेरे अंदर चीजें हैं, मुझे परिवर्तित होना है चाहे जो हो जाए, मुझे मेरा बेस्ट वर्जन बनना है बेस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, ये है भाई तरीका। अरे किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं, इस पर्सन की एनर्जी ये है कि अगर आप ऐसे हैं तो आपको मैच करेंगे हम, ठीक है। हम भी आपको मैच करेंगे, हम भी ऐसी कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर आप बदल सकते हो तो हम भी बदल सकते हैं, अगर आप अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हो तो हम भी बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल के आ रही है, जहाँ पर ये पर्सन कह रहे हैं कि चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। क्योंकि ईगो हर्ट हो रही ना मैंने स्टार्टिंग में मैसेज दिया था, इस पर्सन की ईगो हर्ट हो रही है। ईगो कह रही है कि यार ये कैसे हुआ, तो अब ईगो ही ये कह रही है कि तेरे को भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। अब धीरे धीरे जब ये करना शुरू करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, अपना बदलाव होना शुरू होंगे, तो ईगो डिजोल्व हो जाएगी, ईगो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिक इनको समझ में आ जाएगा कि ये नहीं, ये सही था, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन में ही आपका परिवर्तन होता है, सोच लेने से नहीं होता है, ठान लेने से भी नहीं होता है, करने से ही होगा। मतलब चीजों को आप एक्सेप्ट करना पड़ेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक्चुअली आपने इस पर्सन के, एक्चुअली मैं बताऊं, जला के रख दिया आपने इस पर्सन को। इसका क्या मतलब है, मतलब बेसिकली जो जेलसी आपको पास्ट के अंदर फील हुई थी, वो जेलसी आपके पर्सन को फील होती है अब, ठीक है। और वो जेलसी जो आपको कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रही थी, मतलब जो चीज़ें आपके इश्यूज थे, वही सेम इश्यूज इस पर्सन के भी निकल कर आ रहे हैं बाहर, ठीक है। ये मतलब ये वो कपल हैं जो एक दूसरे को जब तक बदल नहीं लेते या फिर एक दूसरे का बेस्ट वर्जन नहीं बना देते, ये हार नहीं मानते, क्योंकि इनके बीच में कंपटीशन की भी एनर्जी है। अगर आपके पर्सन ने आपकी वर्थ को चैलेंज किया था, तो आपने भी चैलेंज एक्सेप्टेड बोलकर काम किया है। अब क्योंकि आप ऐसे बन चुके, तो आपके पर्सन का जब ईगो हर्ट हो रहा है, तो वो भी कह रहे हैं चैलेंज एक्सेप्टेड, ठीक है। ये पर्सन भी रेडी है, आ जाओ लेवल पर, ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। तो इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, इंटरेस्टिंग मैसेजेस निकल के आ रहे हैं। ये कनेक्शन में ये कनेक्शन जो है वो मैनिफेस्ट तब होगा जब दोनों बेस्ट वर्जन में होंगे। कुछ कनेक्शन ना मतलब ऐसे होते हैं कि वो दोनों एक दूसरे को मतलब कमी के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो चाहते भी हैं लेकिन कमी के साथ एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसे केस में भाई ये है कि ठीक है, तुम दोनों अपने अपने आप का बेस्ट वर्जन बनो, देन तुम लोग एक दूसरे को एक्सेप्ट करो,
क्योंकि अगर तुम्हें अपने पार्टनर में कमी नजर आ रही तो फिर दुनिया के हर व्यक्ति में तुम्हें कमी नजर आएगी। इससे बेहतर है कि तुम ये सोचो कि तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर कौन सी कमी हो, उन पर काम करो। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेज निकल के आए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को किंग ऑफ वॉन्ड्स बहुत ज्यादा मैच करते हैं, राइट। तो इस समय अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, आपका ऑरा बहुत ज्यादा पावरफुल है, आप लोगों के नजरों में चमक रहे हो सितारे की तरह, तो इस पर्सन की भी ख्वाहिश है वही नजर आ रही है कि बगल वाली सीट पे तो मैं ही बैठूंगा या मैं ही बैठूंगी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये। इस तरीके के लोग जब कनेक्शन में आते हैं ना, इनका यूनियन होता है, अगर मान लीजिए इन लोगों का रियूनियन होता है, तो ऐसे लोग एग्जाम्पल बनेंगे दुनिया के लिए। इसके और कोई भी पता किसी को डोमिनेट नहीं करेगा, लड़की भी खुश रहेगी, लड़का भी खुश रहेगा। मतलब इन लोगों के बीच में ये नहीं होगा कि मैं तुम्हारे हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ, तुम मेरे हिसाब से एडजस्ट करो। उन दोनों ने एक दूसरे को उनकी पावरफुल एनर्जी के साथ एक्सेप्ट किया है, तो उनके बीच में ये नहीं होगा एडजस्टमेंट वाला गेम। ओके, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैसेजेस निकल के आए हैं। आपसे कितना एक्यूरेटली रेजोनेट करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पर्सनली के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।